चलिए साथियों, आज के पेपर की बात करते हैं। पेपर नंबर 16 जो 25 अगस्त 2021 को संपादित हुआ। लोकल चुनाव की वजह से ये वीडियो उस समय स्टाफ सारा व्यस्त था, इस वजह से ये अपलोड नहीं किया जा सका। आज के पेपर की जो है बिना समय व्यतीत करते हुए उसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे हमारे जो एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज़ का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और यदि इसी प्रकार के आपको पेपर परचेज करने हैं तो आपको 200 रुपये में 28 पेपर, आपको इसी प्रकार के पेपर की पीडीएफ भी आपको उसमें मिल जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सबमिशन भी मिल जाएगा। तो यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने जो हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है वो भी डाल रखा है। हमारे जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी डाल रखा है। हमारा जो स्मार्ट स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी हमने डाल रखा है। तो वहाँ से जाके आप हमारे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। 19 जून 2020 को प्रदेश की राज्यसभा सीटों पर विजयी 3 सांसद निम्न में से कौन है? तो ये प्रश्न है और जिसका उत्तर है केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के थे, नीरज डांगी कांग्रेस के और राजेंद्र गहलोत भाजपा। अर्थात 3 विधायक सांसद वहाँ यहाँ से राज्यसभा के लिए राजस्थान से चुन के गए हैं जून 2020 में 6 साल के लिए। तो उनमें 2 आपके कांग्रेस के थे, एक आपका बीजेपी का था। वर्ष 2020 के लिए घोषित की गई पद्म पुरस्कारों में राजस्थान की हस्तियों में शामिल किया गया है। तो आशा देवी, मदन सिंह, नंदकिशोर, आचार्य शूंडाराम और उषा चोमर जो हैं वो पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित राजस्थान की हस्तियां हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 में पूछे जाने की संभावना है, जो डायरेक्टली राजस्थान से कंसर्निंग हो, रिगार्डिंग हो, राजस्थान के संबंधित हो। तो वो प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, 20वीं पशुगणना जारी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 के आधार पर कुल पशुधन के मामले में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा आपका स्थान है। निम्न में से किस स्थान पर प्रदेश का दूसरा सोलर एनर्जी पार्क बनाया गया है? नोखा जैसलमेर में ये बनाया गया है। और भड़ला जोधपुर में प्रदेश का पहला सोलर पार्क बना हुआ है। 7 मार्च 2020 को घोषित की गई राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क्रमशः कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका मुख्यमंत्री जो है वो उसका अध्यक्ष होता है और अरविंद मायराम को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। छठा प्रश्न है, 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ साथिन का पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका उत्तर होगा इसमें मनोज कंवर। कांग्रेस शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश में पहली बार प्रशिक्षण हेतु 7 सितंबर 2020 को वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान गंगा। सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस शहर में पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया था। 24 अगस्त 2020 को राज्य विधानसभा में राजस्थान महामारी विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक ने किस पूर्व अधिनियम का स्थान लिया है? तो राजस्थान संक्रमण रोग अधिनियम 1957 में बनाया गया था। उसी के स्थान पर कोविड में विशेष प्रावधान अप्लाई करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 24 अगस्त 2020 को राजस्थान महामारी विधेयक 2020 जारी किया गया था। 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का टाइटल प्रदान किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। 18 अगस्त 2020 को संस्कृत शिक्षा विभाग ने किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग द्वारा किया गया? तो आपका है देववाणी। 12वां प्रश्न है, राज्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019 में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया है? तो वो आपका 8वां स्थान है। निम्न में से कौन शिक्षा नीति 2000
2020 के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो के कस्तूरी रंगन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 14वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्न में से किस फार्मूले द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव है। तो ये आपका 4 चरणीय फार्मूला है, जिसमें पहले 5 साल की शिक्षा 5, फिर 3, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार आपकी 12वीं कक्षा तक का व्यवस्था होगी, जिसमें ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया था। प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का मार्ग निम्न में से कौन सा है। तो मानसरोवर से चांदपोल इसका पहला स्टेशन था। 20वीं गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 20वीं गणना के अनुसार देखिए ऊपर वाले तीनों कथन सही हैं, क्योंकि बकरी पशुधन की संख्या के मामले में राज्य प्रथम स्थान पर है, अर्थात संपूर्ण भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं। लेकिन पिछली पशु गणना की तुलना में बकरी वंश में 3.81% की नकारात्मक वृद्धि देखी गई है, ये भी सही है। देश के कुल पशुधन का 10.60% हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है, ये भी सही है। और 20वीं पशु गणना में केवल गाय और भैंस में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, बाकी सभी में आपकी भीड़ है, बकरी है, ऊंट है, अश्व है, सभी पशुधन में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। और 20वीं पशुगणना में 1.66% -1.66% वृद्धि दर अर्थात नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज नहीं की गई है, जबकि -1.66 वृद्धि दर होनी चाहिए थी। तो यदि यहाँ पे -1.66% नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज होती तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता। 17वां प्रश्न है, राजस्थान में पशुधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्तमान में पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व 433, डूंगरपुर में 433 है। न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर में 62 है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में आरक्षित वन सर्वाधिक जोधपुर में है। सर्वाधिक जो आरक्षित वन है जोधपुर में नहीं है, उदयपुर में है। लगभग 2450 किलोमीटर में ये आरक्षित वन फैले हुए हैं। और बाकी दो स्टेटमेंट जो हैं आपके वो सही हैं। राजस्थान में सबसे कम वन चूरू में है और झुंझुनू में अवर्गीकृत वन है ही नहीं, अर्थात 0 किलोमीटर हैं। तो झुंझुनू में बिल्कुल 0.1% भी अवर्गीकृत वन नहीं है। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत खरीफ तथा रबी की फसलों पर दिए प्रीमियम की राशि क्या है। तो खरीफ पर तो आपके 2% है और रबी पर आपको 1.5% वो प्रीमियम देना होगा। 20वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक जमा क्या है। तो लगभग 70,000 रुपये प्रति व्यक्ति बैंक जमा राजस्थान में वर्तमान में अर्थात सितंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है। यदि समग्र जो है ना एक्चुअल डाटा पूछे तो 69,284 है। लगभग याद करने के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है, लगभग 69,000 जो है ना आपका प्रति व्यक्ति आय है। 70,000 और 69,000 के बीच यदि कोई डाटा यदि आता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। नवीनतम पशु गणना 20वीं जो अभी 2019 में करवाई गई है उसके अनुसार कुल पशुधन की संख्या राजस्थान में कितनी है। तो 567.76 लाख, लगभग 568 लाख पशुधन राजस्थान में है। और गाय और भैंस के अतिरिक्त सभी पशुधन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, अब की बार पिछली बार की तुलना में 2012 में जो पशु गणना हुई थी तो उसकी तुलना में जो है 2015 में हुई थी, तो उसकी तुलना में अब की बार -1.66% नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, ये ध्यान रखना है। 22वां प्रश्न है, राजस्थान की कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग सिंचित है। कृषि गणना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है। देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग 23.27% है
भाग राजस्थान में है और राज्य में सिंचित क्षेत्र में तालाबंद सिंचाई का हिस्सा लगभग 73.52% है। तो इनमें से कौन सा कथन सही पूछा है? तो सारे कथन इसमें सही हैं। नवीनतम पशु गणना के अनुसार गत गणना की तुलना में कुल पशुधन संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है? ये पहले भी बताया है। नकारात्मक वृद्धि दर हुई है 1.66%। और लगभग 577 लाख अर्थात 57.57 करोड़ पशुधन राजस्थान में है, जबकि पिछली बार 56.8 करोड़ पशुधन था। और पिछली गणना की तुलना में वर्तमान में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है 1.66% की। राज्य में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया है? तो सौभाग्य लक्ष्मी योजना इसका नाम कर दिया गया है, जिसमें बालिका के जन्म पर प्रसूता को 2100 रुपये मिलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के द्वारा राज्य में खुले में शौच से मुक्त कब हुआ? तो ये डेट पूछ सकता है, मार्च 2018 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वे 2019-20 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आपको ये इसमें दूसरा स्थान मानना है। लगभग 22 से 23% कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान करता है, जबकि सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन मुंबई हाई से होता है, जो संपूर्ण देश का लगभग 40% तेल का उत्पादन करता है। और 40% तेल उत्पादन के साथ मुंबई हाई संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। राज्य में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 में लागू किया गया था 17 जुलाई 2019 को। राज्य में वर्तमान में कुल कितने एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं? तो 4 एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं। और जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र तिमरी में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी विकसित किया जा रहा है। आर्थिक सर्वे 2020 के अनुसार दिसंबर 2020 तक राज्य में ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है? तो 21,836 मेगावाट इसके राजस्थान में कुल इसकी क्षमता है। और बजट 2021 की घोषणा के अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा की अधिष्ठापक क्षमता जो है वो 5002 मेगावाट और पवन ऊर्जा की अधिष्ठापक क्षमता लगभग 4337 मेगावाट हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य की कुल अधिष्ठापक क्षमता जो है वो बढ़ गई है। ओके, चलिए। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार राज्य सरकार ने कितने नए सोलर पार्कों की स्वीकृति दी है? तो वो आपके 6 सोलर पार्क हैं। और राज्य सरकार ने 5410 मेगावाट के 6 सोलर पार्कों की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वां प्रश्न को देख लेना भाई, परीक्षा में आएगा तो लाइन टू लाइन आपको ऐसे कैसे प्रश्न मिल सकता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना प्रतिशत रहा? तो आपका 26.73% तो आपका जो है कृषि क्षेत्र का योगदान रहा, उद्योग क्षेत्र का 28.57% रहा और सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक 44.90% इसका वो रहा है। जबकि प्रचलित कीमतों पर यहाँ बॉक्स बना के आपको लिख दिया है। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का 26.80%, उद्योग क्षेत्र का 26.03% और सेवा क्षेत्र का 47.17% इसका योगदान रहा है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में राजस्थान की कितनी महिला सांसद हैं? ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्तमान में 3 महिला सांसद हैं, जो एक तो आपकी भरतपुर जो हैं भरतपुर की रंजिता कोहली हैं और राज्य की सबसे युवा सांसद भी हैं ये रंजिता कोहली, जो भरतपुर वाली हैं सबसे युवा सांसद हैं। जसकौर मीणा हैं, वो राज्य की सबसे वयोवृद्ध सांसद हैं जो दौसा से हैं। और दिया कुमारी जी आपके राजसमंद से हैं। ये दोनों बीजेपी से हैं, ठीक है, ये इसका आपको ध्यान रखना है। अब तक 31 महिला सांसद बन चुकी हैं, जिसमें से आपके 8 महिला सांसद जो है राज्यसभा में जा चुकी हैं और 26 जो हैं सॉरी आपकी कितनी हो जाएंगी, 23 महिला सांसद आपके लोकसभा में जा चुकी हैं। गायत्री देवी प्रथम सांसद बनी थी और वो 3 बार तक सांसद रही थी। स्वतंत्र पार्टी से बनी थी 1962 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। वर्तमान में 15वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे अधिक वोटों से विजय प्राप्त करने वाले विधायक निम्न में से कौन से हैं? तो कैलाश मेघवाल हैं शाहपुरा के। तो इन्होंने सुभाष बहड़िया को लगभग 75,000 मतों से हराया था
और ये आपके सूर्यकांता व्यास हैं सूरसागर जोधपुर से, वो 6 बार विधानसभा सदस्य रहने वाली राज्य की सबसे उम्रदराज महिला विधायक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों में राज्य की महिला विधायकों की संख्या लगभग, अभी देखो 26 विधायक महिला विधायक हैं 200 में से, तो 26 का 200 में से 26 का 13% हो गया, तो आपको यहाँ पे 13% आंसर करना है। मंडाव से रीटा चौधरी के बाद में भी एक विधायक महिला विधायक बनी है, और महिला विधायकों की वर्तमान में अब 26 संख्या हो गई है, जो 13% होती है। और पहली जो विधानसभा थी उसमें 160 विधायक थे, एक भी महिला विधायक नहीं बन पाई थी, जबकि 4 महिला जो है ना उस चुनाव में, प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिला उम्मीदवार थी, लेकिन एक भी जीत नहीं पाई। बाद में प्रजा समाजवादी पार्टी से जसोदा देवी बांसवाड़ा सीट से नटवर सिंह को 6000 वोटों से पराजित करके राज्य की प्रथम महिला विधायक बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ था। नवीनतम परिसीमन के बाद वर्तमान में राज्य में 200 विधानसभा सीटों में 59 सीट जो हैं 59, बहुत ध्यान रखना, ये जो स्लाइड है निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न इसमें मिलेगा। 59 सीटें हैं आरक्षित, जिसमें एससी की 34 सीटें हैं, एससी की 25 सीटें आरक्षित हैं। और राजस्थान विधानसभा में सदस्य की वर्तमान संख्या, जो सदस्य संख्या 6वीं विधानसभा में बढ़ाकर की गई है, अर्थात उससे पहले 6वीं विधानसभा जो 1977 में बनी, उसके बाद जो है वो 200 सदस्य संख्या लगातार चल रहे हैं। 6वीं के बाद में आपको 12वीं विधानसभा की भी एक बात ध्यान रखनी है कि 12वीं विधानसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया था। 1980 में राज्य विधानसभा में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, और राजस्थान का जोधपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसका एक भी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST के लिए आरक्षित नहीं है। कौन सा जिला है? जोधपुर। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह थे, ये आपको एक्स्ट्रा इसमें ध्यान रखना है। लोकसभा में राजस्थान की निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद उषा मीणा थी, और राज्य में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता हीरालाल देवपुरा था। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में प्रताप कृष्ण लोहरा ने शपथ ग्रहण किया है, और छाया मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति हुई थी पहली बार 13वीं विधानसभा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6वीं विधानसभा का तथ्य आपको ध्यान रखना है कि 6वीं विधानसभा के बाद तुरंत ये रेगुलर 200 सदस्य बने हैं। 12वीं विधानसभा में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया है। 13वीं विधानसभा में जो है पहली बार छाया मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। और 91वें संविधान संशोधन 2003 को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ये मंत्रियों की संख्या को 15% तक सीमित बना दिया था, अर्थात विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उनके 15% से अधिक मंत्री पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वो भूपेंद्र सिंह यादव हैं, 35वें क्रम के हैं, और पहले अध्यक्ष SK घोष थे। MM सिंघवी वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। हरिप्रसाद शर्मा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण चर्चित रहे। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सचिन पायलट राज्य के 5वें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं, सही हैं। श्री टीकाराम पालीवाल प्रथम उप मुख्यमंत्री थी, सही है। श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री बनी, ये भी सही है। अर्थात तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये पाँचों के पाँचों मैंने उप मुख्यमंत्री आज तक जो बने हैं उनका मैंने यहाँ पे देने का कोशिश की है। टीकाराम पहले थे जो 1952 से 54 तक बने। हरिशंकर भावड़ा बने थे, बीजेपी के थे। इसमें बनवारी लाल बैरवा कांग्रेस के। कमला जी बेनीवाल 2003 में बनी एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री थी। और वर्तमान में सचिन पायलट जी 2018 से 20 तक रहे। तो अर्थात 5 व्यक्ति अब तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें टीकाराम पालीवाल को आपको ध्यान रखना है। चर्चित मुद्दा है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। टीकाराम पालीवाल को ध्यान रखना है। और आपको कुछ नहीं पूछेगा, महिला कमला बेनीवाल जो हैं वो महिला को संबंधित करके पूछ सकते हैं कि राजस्थान की पहली और एकमात्र उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो कमला बेनीवाल को आपको ध्यान रखना है। और फिगर आपको 5 ध्यान रखनी है कि 5 उप मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं, ये भी आपको इसमें
ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक पंचायत समिति की कुल संख्या 352, और एक तरफ डाक टिकट है और एक तरफ डाक टिकट जारी करने का वर्ष है। तो विजय स्तंभ 1949 में जारी किया गया था, राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह है। महाराजा सूरजमल पे 2019 पे जारी किया गया था। रावणता पे 2020 में जारी किया गया, लेकिन पुष्कर मेला पे 2003 में ही जारी कर दिया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हाल ही में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण चर्चित रही। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या हुआ, डबल आ गया कि? उपरोक्त सारे सही हैं। ये निम्न में से कौन सी नदी पर प्रदेश के सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है? तो चंबल है, 1880 मीटर लंबा होगा। वर्ष 2020-21 में निम्न में से किसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो आपका अर्जुन सिंह शेखावत पालीवाल को किया गया था, लाखा खान जोधपुर को भी हुआ था, श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद वाले को भी हुआ था, लेकिन मनोज देव को ऐसा कोई नाम नहीं मिलता। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन शुरू किया गया पहला सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया? तो आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी को ये दिया गया था। हाल ही में पाली निवासी अर्जुन सिंह राजस्थान के लगभग सभी समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे। इसके चर्चित रहने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए लगातार 25 वर्षों से प्रयासरत हैं अर्जुन सिंह जी, इसीलिए इनकी काफ़ी ख्याति चर्चित रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय महर्षि योग पुरस्कार के लिए राजस्थान के निम्न में से किस व्यक्ति का चयन किया गया? जुबेर खान। बिहारी पुरस्कार 2020 के विजेता निम्न में से कौन है? जो 4 मार्च 2021 को दिया गया, मोहन कृष्ण बोहरा। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस अभियान में राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण के तहत निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। यहाँ पे सशुल्क टीके जो लिखा है वो गलत है, निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। 10 बीमारियों को बचाने का प्रयास इसमें किया जाता है। 2 चरणों में मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान चलाया जाता है 15-15 दिन के अंतर पे। ये सारे सही हैं। चलिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का दूसरा ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर बनने की तरफ अग्रसर है? तो वो आपका कोटा है। आगे देखते हैं, ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल्स चॉइस 2021 में चयनित राजस्थान का एकमात्र जिला निम्न में से कौन सा है? वो आपका जयपुर होगा। निम्न में से कहाँ प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी हाल ही में मिली है? तो हल्दीना अलवर आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट निम्न में से कहाँ लगेगा? शाहाबाद 12 में। हाल ही में राजस्थान राज्य के किस स्थल को विश्व भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो रामगढ़ क्रेटर आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े और प्रदेश के इकलौते भेड़ प्रजनन केंद्र को बंद कर दिया गया। बताइए भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो फतेहपुर आपका आंसर हो जाएगा। प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा में राजस्थान का कौन सा शहर जोड़ा जाएगा? वो आपका जयपुर होगा। फरवरी 2021 में आयोजित मरु महोत्सव में निम्न में से किसे मिस मूमल तथा मिसेज मिस्टर डेजर्ट चुना गया है? लक्षिता सोनी को मिस मूमल और कृष्ण कुमार पारिक को मिस्टर डेजर्ट चुना गया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 जारी 4 मार्च 2021 में राजस्थान के कौन से शहर को प्रथम 20 स्थानों में शामिल किया गया है? तो वो आपका अजमेर होगा। हाल ही में जारी नेशनल हाईवे रैंकिंग में राजस्थान राज्य की कौन सी रैंक पर रखा गया है? द्वितीय। जच्चा बच्चा की मौतों में कमी लाने के लिए राज्य में चयनित अस्पतालों में निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित है? तो आपका सुमन कार्यक्रम हाल ही में चालू किया गया है। केंद्र सरकार की निर्यात संवर्धन की अनूठी पहल एक जिला एक उत्पाद के प्रथम चरण में राजस्थान के 2 उत्पादों को शामिल किया गया है। ब्लू पोट्री और मकराना मार्बल को शामिल किया गया है। प्रदेश का पहला दीहदान स्मारक कहाँ बनाया गया है? वो आपका उदयपुर में है। 29 जनवरी 2021 में आयोजित डेजर्ट नाइट 2021 निम्न में से क्या है? भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में रहे थे, केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल में, विजय सिंह पातिक टोडगढ़ जेल में, और जोरावर सिंह जी जो हैं वो बरेली जेल। आपका आंसर गलत हो जाएगा।
क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारीलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वो आपके हैं केसरी सिंह विजय सिंह पथिक को। राजस्थान किस क्रांति को बरेली में जेल में अमानुषी यातनाएं दी गई हैं? प्रताप सिंह बारठ को। और दिसंबर 1912 की लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विश्वविद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था? जोरावर सिंह बारठ। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ का जन्मस्थली शाहपुरा। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934। महात्मा गांधी के उपनाम से, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? वो आपके किशन सिंह इसका आंसर होगा। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? किशन लाल जोशी को। बताइए वर्तमान में राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो वो 53 होगा। आर्थिक सर्वे 2021 के अनुसार 2021 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? 10.58। आपको ये भी ध्यान रखना है पशुधन की जहाँ भी बात की जाए तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपका जो पशुधन है पिछली जो पशु गणना थी उसकी तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन गाय और जो है भैंस इसमें सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। वर्तमान में 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों में राज्य की महिला विधायकों की संख्या 13% है। और राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल महिला प्रचलित जोतों की संख्या 7.75 लाख जोत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण कितना है? 60:40। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? 24। महात्मा ज्योतिबा फूले कृषि मंडी कल्याण योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रतिमाह 5,000 तक बिना श्रम परितोष, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सारा सही है कि 2 संतानों के जन्म पर महिला व पुरुष श्रमिकों को क्रमशः 45 दिन और 15 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलता है। 2 पुत्रियों के विवाह पर 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। चिकित्सीय सहायता भी 20,000 तक प्रतिपूर्ति इसमें दी जाती है, लेकिन प्रतिमाह बिना श्रम 5,000 रुपये तक की जो शर्त है वो गलत है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता। राजस्थान राज्य कृषक कल्याण कोष की स्थापना निम्न में से कब की गई? 16 दिसंबर 2019 को। अटल भूजल योजना जो राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 गांवों में क्रियान्वित है, इसमें फंडिंग पैटर्न निम्न में से क्या है? 50-50। दुग्ध उत्पादन के वर्ष 2017-18 के अंतिम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? 12.72%। दुग्ध उत्पादन में लगभग 13% का योगदान राजस्थान राज्य का है, ये आपको ध्यान रखना है। नवीनतम पशुगणना 2019-20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नकारात्मक वृद्धि दर 1.66 सही है। नवीनतम पशुगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक गधे राजस्थान में पाए जाते हैं, ये भी सही है। नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान में अखिल भारत के घोड़ों का 90% नहीं पाया जाता, भाई ये ध्यान रखना है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। नवीनतम पशुगणना के अनुसार राज्य में भैंसों की संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ये आपका सही है। और आपको ये भी ध्यान रखना है भैंस और गाय में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, बाकी सभी में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है पिछली पशुगणना की तुलना में, और समग्र रूप से 1.66% की कमी पशुधन में हुई है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसकी राशि हाल ही में बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है, ये योजना निम्न में से कब शुरू की गई थी? तो सांसद MP लैड जिसको बोलते हैं वो 1993 में शुरू की गई थी। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से कब शुरू किया गया था? मेवात अलवर भरतपुर वाला जो मेवात क्षेत्र है उसमें 1986-87 में कार्य शुरू किया गया था। राजस्थान के सीमावर्ती 4 जिलों में संचालित सीमावर्ती विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1986-87 में की गई थी। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक राज्य प्रवृत्ति योजना है, बिल्कुल सही है। फरवरी 2020 में गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक संपत्ति को निर्माण एवं रख रखाव इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से कौन से वर्ष शुरू किया गया था? 1994-95 में। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
यह 100% राज्य प्रवर्तित योजना है। यह वर्ष शुरू 2005-06 में हुई। राज्य के 5 जिलों की 16 पंचायत समितियों में लागू है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल हितैषणी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 निम्न में से किस ग्राम पंचायत को दिया गया? ग्राम पंचायत सुनारा निवाई टोंक। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6.7 किलोवाट स्क्वायर मीटर प्रतिदिन उपलब्ध है। यहाँ सौर परावर्त 5.8 से 6.4 किलोवाट उपलब्ध है। ये लगभग 325 स्वच्छ साफ सौर दिवस उपलब्ध हैं। ये सारे सही हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को इनाम राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 3 करोड़। इसमें ये ध्यान रखना है भाई, स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ राशि राजस्थान सरकार देगी यदि कोई राजस्थान निवासी ओलंपिक में स्वर्ण पदक का जीत के लाता है। यदि कोई सिल्वर जीत के लाता है तो उसको 2 करोड़, यदि कोई ब्रोंज जीत के लाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये कॉरिडोर 6 राज्यों से गुजरता है। ये कॉरिडोर इस कॉरिडोर का 40% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू कोर्ट तक प्रस्तावित है। उपरोक्त सारे ही सही हैं। निम्न में से कब पंचायत राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है, जो स्टार्टअप वेंचर कैपिटल के लिए है? वो है आपका आई स्टार्ट। बजट वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? 3.98% रहा। भाई ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा मैंने कई प्रश्नों पत्रों में दिया है, बार बार इसी को रिपीट करने का उद्देश्य यही है कि प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। पशुधन में -1.66% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। यहाँ पे राजकोषीय घाटा 3.98%, इसको आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में बजट का सर्वाधिक हिस्सा निम्न में से किस मद पर होता है? राजस्व व्यय। भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? 22 से 23%। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात कहाँ से होता है? वो आपका जोधपुर है। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1978 में। 99वां प्रश्न है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में निम्न में से क्या प्रावधान नहीं है? तो इसमें आपको देखो, विद्युत कर में 7 वर्ष तक के लिए 100% छूट दी गई है। मंडी शुल्क में भी 100% की छूट 7 वर्ष के लिए दी गई है। भूमि कर में भी 7% की छूट 100% छूट दी गई है। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में भी 100% दी है। यदि यहाँ पे 90% की जगह 100% होता तो ये भी कथन आपका सही हो जाता। इस्माइल कार्यक्रम राजस्थान का जो है स्कूलों में व्हाट्सएप के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है अध्ययन अध्यापन का, उसको कहा जाता है। और सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट इसका जो है फुल फॉर्म है। इस प्रकार ये राजस्थान का जो है आपका 16वें नंबर का पेपर हुआ, उसका विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी तो नीचे हमारा ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उसको डाउनलोड करें। कुछ प्रश्न पत्र हमने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं, वो आप ओवरव्यू ले सकते हैं उनका। आर्थिक समीक्षा राजस्थान की भी PDF हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध करवाई है, वहाँ पे आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।